नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम निम्मी क्वेश्चन बैंक के पार्ट 6 मैकेनिक डीजल के क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल 30 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन जो है यूजफुल होने वाले हैं आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो मैकेनिक डीजल के हो या एमएमबी के या किसी भी ऑटोमोबाइल ट्रेड के। ये वीडियो जो है वो अपेयरिंग स्टूडेंट जो भी गवर्नमेंट एग्जाम के, चाहे रोडवेज हो या रेलवे हो या किसी प्रकार कंपटीशन एग्जाम जहां पर ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, सीआरडीए सिस्टम का क्या एडवांटेज है। पहले मैं आपको बता दूं, सीआरडीए की कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो सीआरडीए की फुल फॉर्म आपकी रहती है कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। तो अब यहां पर आप ऑप्शंस देखिए, इन ऑप्शंस में पहला ऑप्शन दे रखा है कि इंजन की नॉइज बढ़ाना। तो हम इंजन की नॉइज क्यों बढ़ाएंगे अगर हमें सीआरडीए से इंजन की नॉइज बढ़ेगी तो। सेकंड है आपका इंजन का टॉर्क कम करना, तो ये भी हम नहीं चाहेंगे। फ्यूल कंजप्शन बढ़ाना, तो ये भी हम नहीं चाहेंगे। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या है? इसका डायरेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 25% तक आपका ज्यादा पावर जो है वो डेवलप होना। तो यहां पर आप देखेंगे तो ऑप्शंस में ही आपको पता लगे, अगर आपको नॉलेज भी नहीं है तब भी आप यहां पे एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके तीनों ऑप्शन आपने उड़ा दिए, तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो सीआरडी सिस्टम का काम होता है पावर को ज्यादा डेवलप करना, तो लगभग 25% जो है इसमें ज्यादा पावर डेवलप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको यहाँ पर पूरा सीआरडी सिस्टम जो है उसका सेटअप बताया हुआ है। तो सीआरडी सिस्टम में आप देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें दी गई है। यहाँ पर आप देखिए फ्यूल टैंक है, यहाँ से फ्यूल टैंक से जो फ्यूल है वो फिल्टर होने के बाद हाई प्रेशर पंप में जाता है और पंप से आप देखिए यहाँ लाइन जा रही है कॉमन रेल के अंदर। इस कॉमन रेल में आपका यहाँ पे कॉमन रेल प्रेशर सेंसर लगा हुआ, ये आपका प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ और यहाँ पर आपका कॉमन रेल प्रेशर लगा हुआ जो आपके एसीयू को सिग्नल देता रहता है। कई सारे सेंसर से यहाँ पर इसको सिग्नल जाते हैं एसीयू को, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फ्यूल इंजेक्टर जो है वो आपका इंजेक्शन करता है, जिससे आपका जो फ्यूल है वो प्रिसाइसली काफी जितनी रिक्वायर्ड मात्रा है उतने में स्प्रे करता है, जिससे हमें यहाँ पर फ्यूल माइलेज अच्छा मिलता है और गाड़ी में इमिशंस कम होते हैं, पोल्यूशन कम होता है। दूसरा, आपको माइलेज भी अच्छा मिलता है। तो ये पूरा सेटअप है आपका कॉमन रेल सिस्टम का। तो 162 क्वेश्चन है कि किस प्रकार के फीड सिस्टम के द्वारा आपका जो अनबर्न हाइड्रोकार्बन है वो आपका 50% तक कम हो जाता है। तो वो हमारे किस में होगा? तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम जो है, मतलब जो ईसीयू रिलेटेड जो भी आपका फ्यूल सिस्टम रहेगा, जैसा कि हमने पहले ये बात की, इस तरह के सिस्टम में आपका जो है 50% तक जो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन का जो इमिशन है वो कम होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल जो है वो अच्छी तरह से बर्न होगा। तो आपका जो हाइड्रोकार्बन बेसिकली होता क्या है? अनबर्न फ्यूल। तो वो हाइड्रोकार्बन जो आपका कम जल बचेगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूल को आप अच्छी तरह से यहाँ पर जलाकर भेजेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम, जहां पर आपको 50% जो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन कम मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका इंजन के जो सिस्टम है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है आज के टाइम में कंट्रोल करता है। तो आप सभी को पता है हमारा जो ईसीएम रहता है, वो ईसीएम क्या करता है? आपका इनको कंट्रोल करने का काम करता है। तो इंजन कंट्रोल मॉड्यूल जो है इसे हम कहते हैं, ये ईसीएम जो है ये आपके पूरे इंजन सिस्टम को कंट्रोल करता है। ये वाला जो आपको पिक्चर दिख रहा है, इस तरह का आपने गाड़ियों में देखा होगा सभी ने। 164 सिस्टम इन सीआरडी इंजन सिस्टम वेयर द एक्सेसिव फ्यूल रिटर्न, मतलब आपका जो सीआरडी इंजन सिस्टम रहता है, यहाँ पर जो एक्सेसिव फ्यूल है वो कहाँ जाता है? तो एक्सेसिव फ्यूल कहाँ रिटर्न होता है? वो हमारा होता है फ्यूल टैंक में, आपका फिर से रिटर्न हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। 165 हीटर प्लग, आपने देखा होगा गाड़ियों में कई जगह हीटर प्लग दिया जाता है। तो हीटर प्लग जो है इस तरह के आपको दिखते हैं। और हीटर प्लग का काम क्या होता है? हीटर प्लग का काम होता है कि हमारा जो कंबस्टन चैम्बर है उसको क्या करे, पहले से गर्म कर दे, वार्म अप कर दे, जिससे आपका क्या होगा, इंजन कोल्ड स्टार्टिंग, मतलब सर्दियों के टाइम में अच्छे से स्टार्ट होगा। इंजन लेट स्टार्टिंग की शिकायत जो है वो आपके लिए रहेगी। तो आपने देखा होगा गाड़ियों में आजकल हीटर प्लग दिया जाता है। इस तरह का पिक्चर एग्जाम में आपको पिक्चर्स भी दे सकता है कि ये क्या चीज है, तो ये आपके हीटर प्लग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे डीजल इंजन के अंदर फ्यूल फिल्टर का क्या पर्पज है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एयर फिल्टर का क्या काम होता है, हमारा जो भी फ्यूल मतलब जो भी गंदगी है उसको रोकने के लिए, बाहर धूल मिट्टी में ये सब। तो यहां पर आपका क्या है, जो भी फ्यूल के अंदर आपका जो भी गंदगी है उनको रोकने का काम करता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन जो है इस तरह का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर आपको क्या दिखा, डर्टी स्मोक। तो स्मोक नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आप कह सकते हो कि सिंपल जो प्रिवेंट डर्ट मतलब जो भी फ्यूल के अंदर, डीजल के अंदर कोई गंदगी है तो उसको रोकने का, तो बी ऑप्शन है ना। तो यहाँ पर आपको देखो इसका जो बी ऑप्शन प्रिवेंट डर्ट, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया उसमें डर्टी स्मोक दिया, इसके नहीं तो प्रिवेंट डर्ट मतलब गंदगी को रोकने के लिए आपका फिल्टर जो है वो आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 167 कि आपका जो फ्यूल इंजेक्शन पंप रहता है उसमें हाई प्रेशर पाइपलाइन में आपका जो प्रेशर है वो किससे मेंटेन रहता है, कि कितना प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। तो वो आपका किससे मेंटेन रहता है? वो आपका रहता है डिलीवरी वाल्व द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है कि एफआईपी के अंदर हाई प्रेशर पाइपलाइन के अंदर जो प्रेशर मेंटेन रहता है वो हमारा डिलीवरी वाल्व के द्वारा कंट्रोल रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप के अंदर कितना मैक्सिमम फ्यूल प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर आपका कितना है 400 से 700 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे अगर देखो सीआईडी नहीं बताया, तो सीआईडी अगर होता तो आपका वहाँ पे 2000 होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल बात की तो फ्यूल इंजेक्शन पंप लगभग 400 से 700 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर जो है वो डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके किसी भी डीजल इंजन जो चल रहा है उसमें फ्यूल की डिलीवरी जो है उसकी क्वांटिटी की मात्रा जो वो वेरी किससे करती है, किसके द्वारा जो है वो आपकी वेरी कराई जाती है। तो वो हमारा जो कंट्रोल रैक है उसके द्वारा आपका क्या होता है कि फ्यूल की जो क्वांटिटी है उसकी डिलीवरी जो है वो आपकी वेरी की जाती है। ये किससे कंट्रोल होती है, ये हमारे एक्सीलेटर के द्वारा होती है। जैसे आप एक्सीलेटर देंगे, जितना आप ज्यादा एक्सीलेटर देंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्यूल की क्वांटिटी जो है वो आपकी बढ़ती जाएगी, ज्यादा एक्सीलेशन में ज्यादा फ्यूल जाएगा। तो वो कंट्रोल रैक के द्वारा आपका क्या होता है, क्वांटिटी वेरी कराते हैं। 170 क्वेश्चन है कि आपका जो ग्लो प्लग, हमने जो पहले पढ़ा ना फीटर प्लग, ग्लो प्लग, तो कंबस्टन चेंबर के अंदर जो ग्लो प्लग है उसका क्या पर्पस होता है। तो पर्पस आपका हमने बताया कि कंबस्टन चेंबर को क्या करना, वार्म अप करना, पहले देखा। पर ये क्या होता है एक तरह से, ये क्या करता है, इनिशिएटिंग कंबस्टन, मतलब दहन को, कंबस्टन को स्टार्ट करने का, शुरू करने का कार्य जो है वो आपका करता है हमारा ग्लो प्लग। ठीक है, तो ये इंटर रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्लो प्लग का काम हो गया हमारा जो कंबस्टन चेंबर है उसको वार्म अप करना, दूसरा आपका जो है कंबस्टन को क्या करना, इनिशिएट करने का काम होता है। 171 क्वेश्चन है कि फ्यूल फिल्टर के अंदर ओवरफ्लो वाल का आपका क्या पर्पस होता है। फ्यूल फिल्टर के अंदर आपको ओवरफ्लो वाल दिया जाता है, उसका क्या पर्पस है। तो उसका पर्पस क्या है कि जो एक्सेस फ्यूल है, मतलब एक्सेस जो डीजल है उसको कहां भेजना, फिर से रिटर्न टैंक के अंदर भेजने का काम होता है ओवरफ्लो वाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, वाई बेफल्स आर प्रोवाइडेड इन फ्यूल टैंक। ईंधन टैंक में आपके बेफल क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो बेफल आपका क्या होता है मैं पहले आपको बता दूं, हो दिखता क्या है। तो यहां पर आप देखें, ये जो इंजन आपका जो फ्यूल टैंक, इसमें आपको ये दिख रहे हैं बीच में, ये यहाँ पे देखिए सिर्फ फ्यूल जाने के लिए ये रास्ता दिया हुआ है, बाकी सब आपका क्लोज है। तो ये किस लिए होता है कि जब आपकी गाड़ी चलती है, माना कि आपका फ्यूल यहाँ पे भरा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका फ्यूल जो है, अगर गाड़ी चलेगी, ब्रेक लगाएगा, एक्सीलरेशन होगा, तो यहाँ पर अगर ये बेफल्स नहीं है तो फ्यूल आगे जाएगा, पीछे आएगा, तो बार बार आपका स्लशिंग होगा। तो स्लशिंग को रोकने के लिए आपका क्या किया जाता है, मिनिमाइज करने के लिए स्लशिंग को हमारे टैंक्स के अंदर क्या किया जाता है, आपका बेफल प्लेट, जो प्लेट है उनका यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्लशिंग को रोकने के लिए फ्यूल टैंक के अंदर आपका बेफल का यूज किया जाता है। और आप जब ये बड़े बड़े टैंकर्स देखते हो, गाड़ियों के बड़े टैंकर्स जिसमें फ्यूल टैंकर जो 5000 लीटर की रहते हैं, उनमें भी आपके जो टैंकर्स के टैंक्स बने होते हैं उनमें भी इस तरह का बेफल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपने पहले, हमने इससे पहले जो वीडियो था उसमें आपके नोजल्स की बात की थी, तो वहां पर एक पेंटेक्स नोजल थी, उसके अंदर आपका एक ऑक्सिलरी होल क्यों प्रोवाइड किया जाता है, स्प्रे होल, उसको क्यों प्रोवाइड किया जाता है। उसको प्रोवाइड किया जाता है कि ताकि आपका जो ठंड की कंडीशन है, कोल्ड कंडीशन में आपकी गाड़ी क्या हो, इजी स्टार्ट हो जाए। तो ऑक्सिलरी स्प्रे होल जो आपका प्रोवाइड किया जाता है पिंटक्स नोजल में, वो किस लिए किया जाता है कि गाड़ी का इंजन जो है वो ठंडी की कंडीशन में आपका इजी स्टार्ट हो जाए। तो आप यहाँ पर देखोगे ये आपके टाइप्स की, तो ये आपकी सिंगल होल होगी, जहां पर आप देखो सिंगल होल दे रहेगा। मल्टी होल में एक से ज्यादा यहाँ पर होल होते हैं, इसे मल्टी होल कहते हैं। पिंटल में आपका ये इस तरह का शेप रहता है और पिंटक्स में आपका इस तरह का। तो यहाँ पर पिंटक्स में देखोगे यहाँ पर जो इसका टिप है वो थोड़ा बाहर निकला हुआ आपका रहता है, इससे आप पहचान सकते हैं कि ये कौन सी टाइप की है, पेंटेक्स टाइप की। फिर आपका कह रहा है कि विच नोजल हैविंग एन एक्सिलरी स्प्रे होल। तो पहले वाला क्वेश्चन का ही ये सेम क्वेश्चन है, अगर एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन आता है तो दोनों इंटर रिलेटेड है, आपको अगर पहला आता है तो आप ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो किस में होता है, हमने पहले ही पढ़ा है, ये हमारा जो पेंटेक्स नोजल है उसके अंदर आपका क्या किया जाता है, ऑक्सिलरी होल दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है, वो आपने पहला कि वो ऑक्सिलरी होल इसलिए दिया जाता है ताकि आपकी गाड़ी जो है वो कोल्ड कंडीशन में आपका इंजन को स्टार्ट करने में मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहचानना है, तो पहचानने में आपको ये टिप जो है, इस टिप के द्वारा पहचान सकते हो कि पेंटेक्स नोजल है। नेक्स्ट है कि हाई प्रेशर, विच टाइप ऑफ फ्यूल सिस्टम हैज हाई प्रेशर ऑयल पंप इन डीजल इंजन। ठीक है, किस प्रकार के सिस्टम में आपका हाई प्रेशर ऑयल पंप होता है। तो किस में होगा आपका, वो सीआरडीए सिस्टम जो है, कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जो है, सीआरडीए के अंदर हमारा क्या होता है, हाई प्रेशर ऑयल पंप जो है आपका डीजल इंजन के अंदर यूज किया जाता है। विच इज द कंट्रोल द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ डीजल इंजन। कौन एक इंजन की मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कंट्रोल करता है। तो आपको बता दूं कि आजकल गाड़ियों में तो आपका जो ईसीयू जो हो गया है वो आपका कंट्रोल कर लेता है उसकी मैक्सिमम स्पीड को और मिनिमम स्पीड को। बट पहले जो हम देखते थे उनमें आपका क्या यूज किया जाता था, पहले आपका गवर्नर जो था वो आपका यूज किया जाता था। आजकल आपका क्या है, ईसीयू कंट्रोल आपके व्हीकल्स हो गए तो उनमें आपके गवर्नर यूज नहीं होते। तो पहले गाड़ियों में हमारा इस तरह का मैकेनिकल गवर्नर जो है वो यूज किया जाता था, जो आपको एक स्पीड से ऊपर आपके इंजन की स्पीड को नहीं जानता। तो इस तरह का आपको सेटअप देखने को मिलेगा, तो ये गवर्नर कहलाता था। 177 क्वेश्चन है कि आपका जो ईसीएम है
उसको इग्निशन स्विच मतलब चाबी ऑन करने के बाद आपके जो सेंसर्स हैं उसको सिग्नल देने में कितना समय लगता है, मतलब ओवरऑल कितना टाइम वो लेता है इस प्रोसेस में, तो उस प्रोसेस में करीबन आपका 2 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहते भी है कि आपको गाड़ी चाबी ऑन करने के बाद कुछ समय वेट करना है, उसके बाद आप इंजन को क्रैंकिंग कराइए, स्टार्ट करने के लिए क्रैंक कीजिए। कारण क्या है कि तब तक सिग्नल जो है सभी सेंसर्स एक्चुएटर तक पहुंच जाता है, तो ये कुछ समय आपको रखना पड़ता है आजकल की जो भी एडवांस इश्यू वाली गाड़ी रहती है उनमें। तो 177 का है कि मात्र 2 सेकंड जो है उसके लिए लगता है। 178 है कि आपका जो इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर जो डिटोनेशन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है, मतलब आपका डिटोनेशन अगर होता है तो उससे क्या फर्क पड़ता है। तो डिटोनेशन से क्या होता है, आपके नॉकिंग साउंड, मतलब डिटोनेशन क्या होगा, एक तरह से इंजन में जब रिक्वायर्ड आपका इग्निशन हुआ तो उससे पहले आपका मतलब फायर हो गया, तो डिटोनेशन मतलब से आपका जो इंजन में एक नॉकिंग साउंड आती है, खनकती आवाज अलग से आएगी, तो वो आपका नॉकिंग साउंड होता है आपका डिटोनेशन की वजह से। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा, डिटोनेशन, प्री इग्निशन, ये अलग आपके चैप्टर्स में आते हैं। 179 सिस्टम है कि आपका एयर स्टार्टिंग सिस्टम, मतलब आपने स्टार्टिंग सिस्टम पढ़े हैं, हैंड क्रैंकिंग हो गया, आपका इलेक्ट्रिक मोटर द्वारा हो गया, गैसोलीन इंजन द्वारा हो गया, हाइड्रोलिक हो गया। तो एयर स्टार्टिंग सिस्टम कहाँ यूज होता है, तो एयर स्टार्टिंग सिस्टम आपका होता है मरीन इंजन। मरीन इंजन मतलब क्या है, जो हमारे समुद्र के अंदर जो जहाज चलते हैं उनके अंदर आपको पता है कि डीजल इंजन वहां पे यूज किया जाता है, तो वहां पर इनको इतने बड़े इंजन, आप देखिए कितना बड़ा इंजन है, एक मतलब ये एक तरह से एक 3 स्टोरी जो मकान उसके बराबर आपका इंजन है। तो उसको आपका स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, वहां पर आपका जो है एयर स्टार्टिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो मरीन इंजन में हम क्या यूज करते हैं, ये आपका एयर स्टार्टिंग सिस्टम जो आपका यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। 180 क्वेश्चन है, विच ऑटोमोटिव इंजन इज क्रैंक थ्रू हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा किसको यूज करते हैं, तो सेम आपका जो पहला आंसर था, हाइड्रोलिक का यूज हम मरीन के अंदर भी करते हैं। तो मरीन को आप हाइड्रोलिक के द्वारा, और दूसरा एयर सिस्टम द्वारा, जहां पे जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह के जो भारी भरकम है इनको हम किससे यूज करते हैं, या तो आपका हो गया एयर से या फिर हाइड्रोलिक से। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो हाइड्रोलिक इंजन जो है उसका, हाइड्रोलिक क्या जो मरीन इंजन उसका पिक्चर दिया हुआ। 181 है, विच सिस्टम एंड एक्यूमुलेटर यूज। किस सिस्टम में आपका एक एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर मतलब क्या है कि एक्यूमुलेट करके रखना एनर्जी को, तो आपको कौन से सिस्टम में रहता है, तो आपका जो स्टार्टिंग सिस्टम है उसके अंदर एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है, ताकि जब आपका बैटरी जो है वो आपका लो कंडीशन में हो तो एक बार आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक्यूमुलेटर में जो एनर्जी एक्यूमुलेट की जाती है उसके द्वारा एक बार स्टार्टिंग सिस्टम यूज करके आपके इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। 182 क्वेश्चन, विच इज द कॉमनली यूज कूलिंग सिस्टम इन मरीन इंजन। अब मरीन इंजन क्या है, आपका जहाज में यूज होने वाला इंजन है, इसके अंदर आपका पूछ रहा है कि कौन सा कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। तो वहां पर आपका क्या यूज करते हैं, वहां पर आपका कूलिंग मीडियम जो है वो आप क्या यूज करेंगे, वहां पर आप यूज करेंगे सी वाटर, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा कूलेंट का लाओगे, इतना सारा लाओगे तो कॉस्टली पड़ेगा, तो वहां पर क्या यूज करते हैं, सी वाटर, समुद्र का पानी आप क्या करते हो वैसे कूलिंग मीडियम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन आपको बेसिक अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। 183, आजकल जो मॉडर्न के मरीन इंजन, मतलब आज के समय में जो मॉडर्न लेटेस्ट मरीन इंजन है उनमें किस प्रकार का आपका फ्यूल सिस्टम यूज किया जा रहा है, तो वहां पर भी आपका कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन जो है सीआरडीए का उपयोग वहां पर अच्छे से किया जा रहा है, ताकि यहां पर भी आपको एक अच्छा फ्यूल माइलेज मिले, प्लस यहां पर पावर ज्यादा मिले, प्लस एमिशंस जो है वो आपके कम हो। ठीक है, तो मॉडर्न मरीन इंजन में आपका सीआरडीए यूज हो रहा है। 184, यहाँ पर 2 पिक्चर्स दिए गए हैं और पूछा है कि किस प्रकार की ड्राइव है। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 1 2 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डबल रिडक्शन जो है वो आपकी ड्राइव इसका यूज किया गया है। तो 184 का सी। 185 है कि ये आपका ट्रांसमिशन डिवाइस कौन सा है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि टॉर्क को मल्टीप्लीकेशन का काम होता है हमारे किसी भी ट्रांसमिशन का। तो यहाँ पर ये क्या देखने में क्या लग रहा है आपको, ये जो है हमारी क्या है, फ्लूइड कपलिंग है। ठीक है, इसको आप कहते हैं फ्लूइड कपलिंग। तो आपको पिक्चर को ध्यान रखना, फ्लूइड कपलिंग है, ट्रांसमिशन डिवाइस जो है एक फ्लूइड कपलिंग टाइप का ट्रांसमिशन डिवाइस है ये। 186, ये आपका किस प्रकार इंजन है। तो पहले हमारे जो स्टार्टिंग की पार्ट 1 था उसमें डिस्कस किया। तो यहाँ पर आप देखो ये क्या लगा हुआ है, ये एक पिस्टन है, ये इसकी कनेक्टिंग है, और ये एक पिस्टन है, कनेक्टिंग है, दोनों देखो आपस में क्या है, आमने सामने है, अपोज कंडीशन में है। तो ये आपका क्या हो गया, बताओ क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया अपोज्ड पिस्टन इंजन। ठीक है, ये पूरा कलर डायग्राम है, तो इस तरह का आपको तो कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका है वही जो पहले हमने डिस्कस किया था। तो अपोज्ड पिस्टन इंजन। आपका आ रहा है कि विच ऑटोमोटिव इंजन इज प्रोपेलिंग बाय ऑक्सिलरी इंजन, मतलब किस प्रकार के इंजन में आपका जो एक ऑक्सिलरी इंजन जो है वो आपका दिया जाता है। तो मरीन इंजन के अंदर क्या किया जाता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सिलरी इंजन दिया जाता है उसको प्रोपेल करने में। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मरीन इंजन के अंदर आपका उसको प्रोपेलिंग करने के लिए आपका एक ऑक्सिलरी इंजन, छोटा इंजन पहले से दिया जाता है। 188, विच इज डिवाइस यूज टू ट्रांसमिट द रोटरी मोशन इन मरीन इंजन, मतलब आपका कौन सा डिवाइस जो है वो आपका मरीन इंजन के अंदर रोटरी मोशन जो है वो आपका
प्रोवाइड करने में, ट्रांसमिट करने में आपका यूज होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका जो हाइड्रोलिक कपलिंग है वो आपका इसके अंदर क्या करती है, आपका रोटरी मोशन जो ट्रांसमिट करने का काम करती है, हमारी हाइड्रोलिक कपलिंग का आपका यहां पर यूज किया जाता है। 189 विच इंजन इज यूज सी वाटर कूलिंग एज वाटर कूल। तो ये तो देखो सब इतना कोई डिस्कशन करने वाली बात नहीं है, सी वाटर कूलिंग तो पहले से पता लग रहा है कि यार ये तो हमारा कहाँ होगा, ये हमारा मरीन इंजन जो है, जो समुद्री के जो इंजन है उनमें आपका क्या यूज करेंगे, आप सी वाटर यूज करेंगे। बाहर के आपके घरों में क्या मतलब जो भी कारों में तो हम जहाँ से सी वाटर लाके यूज तो करेंगे नहीं। ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको बेसिक नॉलेज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो आपको पता लगता है कि ये क्वेश्चन तो आप बिना पढ़े भी कर सकते हो। तो 189 का आपको हो गया मरीन इंजन। आज का लास्ट क्वेश्चन कि हाउ द फ्लूइड कपलिंग इज टर्म, द्रव युग्मन को कैसे कहा जाता है, मतलब आपके जो फ्लूइड कपलिंग है उसको किस नाम से कहा जाता है। तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस। क्या कहते हैं, हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस। ठीक है, तो फ्लूइड कपलिंग का एक और टर्म है आपका हाइड्रोडायनेमिक डिवाइस, उसके नाम से भी उससे टर्म कहा जाता है। तो दोस्तों यहां पर हमने टोटल 30 क्वेश्चन जो है वो और कवर किए। तो अब हम 190 क्वेश्चन जो है वो कवर कर चुके हैं। अगर आपको अभी तक किसी प्रकार के क्वेश्चन में कुछ डाउट है या फिर हमने कुछ गलत बता दिया तो आप कमेंट बता दीजिएगा इसका आंसर ये है, या फिर आपको किसी डाउट हो और किसी प्रकार का कोई भी आपको मन में शंका हो तो आप ये कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके एग्जाम जो है जुलाई में अगले महीने होने वाले हैं। और आप अगर किसी कंपटीशन के पढ़ रहे हो तो आप वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो, सर इसमें मुझे ये डाउट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो को करते हैं यही है, मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद।